जब सम्राट चौधरी जी खुले मंच से रंग देख के गोली मार देने का फरमान इतने सम्मानित पद से होते हुए वो कह सकते हैं। देखिए, अनडेमोक्रेटिक जो काम है वो भाजपा की सरकार लगातार करती आ रही है। उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, रेपिस्ट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देश आंदोलन का देश रहा है और ये जो लोग भी आंदोलन को दबाने का प्रयास इस देश में किए हैं उनकी दुर्गति हुई है और भाजपा की सरकार की भी दुर्गति है। तेजस्वी तो प्राय नजर नहीं आते, उनको सदन के काम से ज्यादा दूसरे कामों में इंटरेस्ट है। उनको सदन से ज्यादा जरूरी काम दूसरे काम होते हैं। इंग्लैंड घूमना उनके ज्यादा जरूरी, तो घूम रहे हैं। कि जो फेसबुक पर गाली को लॉन्च करेगा उस पे गुंडा एक्ट लगेगा। मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लगातार, ठीक है, इस चीज़ का अच्छी बात है कि अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत तथ्यों को रखने का प्रयोग करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। पर ये जो जिम्मेदारी है वो कौन तय करेगा कि इस एक्ट के अंडर में लोगों को परेशान करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं को घसीटने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। जब सम्राट चौधरी जी खुले मंच से रंग देख के, गमछा देख के, जाति देख के, धर्म देख के गोली मार देने का फरमान इतने सम्मानित पद से होते हुए वो कह सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि कानून के आड़ में लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। एक सवाल और, आपने बांकीपुर चुनाव को लेकर कहा है, आपकी अपनी पर्सनल जी, ये मेरी पर्सनल राय है कि हमेशा जो जनता है उसे एक पार्टी, आज पार्टी की ही देन है कि लोगों ने पार्टी देख के वोट करने का काम किया और जितने भी जोकर इस सदन में या लोकसभा के सदन में आ रहे हैं वो जनता की बातों को क्या रख पाएंगे। इसीलिए जनता को वोट करने से पहले पार्टी देखनी चाहिए, पर कैंडिडेट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी को लेकर प्रदर्शन हुआ कल पुलिस की तरफ से। देखिए, अनडेमोक्रेटिक जो काम है वो भाजपा की सरकार लगातार करती आ रही है। उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, रेपिस्ट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पर इस देश का सम्मान बढ़ाने वाले सोनम वांगचुक को गलत तरीके से प्रोटेस्ट करने से रोका गया, उनको हटा दिया गया। जो छात्र जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं था, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनकी बातों को नहीं सुनना और अनडेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन को समाप्त करने का जो कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार ने किया है, समय आने पे ये देश भगत सिंह का है, राजगुरु का है, सुखदेव का है। और हमारे देश में हमेशा से जो कहा जाता है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, वो हमेशा ये देश आंदोलन का देश रहा है और ये जो लोग भी आंदोलन को दबाने का प्रयास इस देश में किए हैं उनकी दुर्गति हुई है और भाजपा की सरकार की भी दुर्गति है। रंगा जा रहा है, क्या करें? सदन में इस विषय को रखेंगे। बिल्कुल, कल भी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सदन में आवाज़ उठाने का काम किया और आज भी हम लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। अरे देखिए, खान सर टीचर हैं और टीचर का नाम मुस्लिम नाम हो, सिख नाम हो, क्रिश्चियन नाम हो, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। उन्होंने ज्ञान देने से पहले ये नहीं देखा था कि वो मुस्लिम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं या हिंदू बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी एक शिक्षक को मर्यादा में चीज़ों को रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं समय आने पे उनको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा, पर इस एक स्टेटमेंट से उनके पूरे कैरेक्टर को असैसिन कर देना ये कहीं सही नहीं। का रंग जो बदला जा रहा है, क्या लग रहा है, शिक्षा व्यवस्था बदली? अरे देखिए, आप इसको क्या कहा जाए, अब रंग बदल देने से एजुकेशन सिस्टम तो नहीं सुधरेगा। टीचर्स लाने से, फैसिलिटीज़ देने से, डेस्क बेंच देने से, लेबोरेटरी देने से, कंप्यूटर लैब देने से एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। पर सरकार जो है वो लगातार, इनका तो प्रयास ही रहा है, किसी जगह का अगर अकबर नगर है तो उसका नाम बदल दो। जो लोगों ने हाई स्कूल में ज़मीन दान किया उनके पूर्वजों के नाम से वो हाई स्कूल था, अब उस स्कूल का नाम बदल देना अचानक से बिना किसी डिस्कशन के सरस्वती विद्या निकेतन, ये आरएसएस का जो माइंडसेट है उसके आधार पे सरकार काम कर रही है। और सैफरॉन रंग कहीं मायने नहीं रखता है। ये तिरंगा जो हमारे देश का तिरंगा है उसमें भी सैफरॉन रंग है और सैफरॉन का कोई पेंटेड बीजेपी करा के नहीं बैठी हुई है, जो इस पर हम लोगों को कोई आपत्ति। जंतर मंतर पर कल युवाओं पे लाठी चार्ज किया गया। सर, देश भर के युवाओं को जिस तरीके से सरकार ने बेरहमी से पीटा, कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से की कार्यवाही चल रही थी। कल देश भर में युवाओं पे लाठी चार्ज की गई है। केंद्र में सरकार बीजेपी की, सर कैसे देखते हैं?
जो वार्ता हुई है, आपने देखा होगा कि जो प्रदर्शनकारी थे उनसे एनडीए के नेता और जेपी नड्डा साहब खुद बात भी किए हैं और उनका ज्ञापन भी लिए हैं। उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी से हैं। और जिस तरीके से आज दूसरा दिन है सत्र का, तेजस्वी जी नहीं है, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुई है, आपके नेता हमेशा आवाज़ उठाते हैं, क्या कहेंगे? कि ये युवा अपनी मांग को रख रहे हैं, युवाओं का बात सुनना हमारा फर्ज है और इसके लिए एक कमेटी बन के और हमारे सरकार से बात होनी चाहिए और उन लोगों की बात को सुनना चाहिए। हम अपने नेता जनता चिराग पासवान जी से भी आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में युवाओं की बात को और स्टूडेंट की बात को जरूर सरकार तक पहुँचाएँ और जो युवा चाहते हैं उनकी बात को सुना जाए। लेकिन जंतर मंतर पे तो जाना चाहिए था चिराग पासवान को, बिहारी विजन की बात करते हैं। नेता हमारे किसी भी इस तरह के जो जनता के हित का काम है उसके पीछे नहीं हटते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भरत तिवारी के यहाँ जाने से लेके और नालंदा में जहाँ जो पासवानों की हत्या हुई वहाँ जाने से लेके जरूर इस टाइप का जब भी हमारे देश के युवाओं को या फिर हमारे राज्य के युवाओं को हमारे नेता का जरूरत पड़ेगा, हमारे नेता ना कभी पीछे रहे ना आगे वाले। रजौली में आपके ही पार्टी के विधायक है विमल राजवंशी जी, छात्रावास जो अम्बेडकर छात्रावास है वहाँ पर जातिवाद के नाम पर युवाओं को, बच्चों को पीटा गया जिस तरीके से स्कूल में बंद करके, आप लोग संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल संज्ञान में लेंगे। हम लोग उसकी उचित जाँच कराएंगे कि ऐसा अगर हुआ है तो इसकी जाँच होना चाहिए, क्यों हुआ है, इस पर जो भी इसके दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। ऐसे जंतर मंतर पे बच्चों के साथ जो लाठियां बरसाई गई सरकार के द्वारा, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार से लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके अंदर लोग जो भी हुआ है घटना उसके ऊपर जो सरकार कार्रवाई कर रही है। और आंदोलन और प्रदर्शन का जो स्वरूप को उस ढंग का बनाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के अंदर जितने लोगों को जिता के भेजा गया वो लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें काम हो रहा है, उसको धैर्य बना के रखना। लेकिन सरकार को भी तो बच्चों से बात करनी चाहिए। बातचीत करने का एक माध्यम, अगर उसको सिर्फ राजनीतिकरण करने पर अगर लोग उतर जाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। आज तेजस्वी जी नजर में नहीं आ रहे हैं, सदन के दूसरा दिन। तेजस्वी जी तो प्रायः नजर नहीं आते, उनको सदन के काम से ज़्यादा दूसरे कामों में इंटरेस्ट है। उनको सदन से ज़्यादा जरूरी काम दूसरे काम होते हैं। इंग्लैंड घूमना उनके लिए ज़्यादा जरूरी है तो घूम रहे हैं, उनको घूमने दीजिए, देश विदेश के दौरे के लिए वो आए।